हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 58 श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार परम ऐश्वर्यवान भगवान पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए, जो पुनः जनता के बीच प्रकट हो चुके थे। भगवान के साथ युयुधान तथा अन्य संगी थे। जब पांडवों ने देखा कि भगवान मुकुंद आए हैं, तो पृथा के वे वीर पुत्र एक साथ उसी तरह उठ खड़े हुए जिस तरह इंद्रियां प्राण के वापस आने पर सचेत हो उठती हैं। इन वीरों ने भगवान अच्युत का आलिंगन किया और उनके शरीर के स्पर्श से उन सबों के पाप दूर हो गए। उन्हें स्नेहिल हंसी से युक्त मुखमंडल को देखकर वे सब हर्ष से अभिभूत हो गए। युधिष्ठिर तथा भीम के चरणों पर सादर नमस्कार करने तथा अर्जुन का प्रगाढ़ आलिंगन करने के बाद उन्होंने नकुल तथा सहदेव जुड़वा भाइयों का नमस्कार स्वीकार किया। पांडवों की नवविवाहिता पत्नी, जो कि दोष रहित थी, धीरे धीरे तथा कुछ कुछ लजाते हुए भगवान कृष्ण के पास आई, जो उस समय उच्च आसन पर बैठे थे, और उन्हें नमस्कार किया। सात्यकी ने भी पांडवों से पूजा तथा स्वागत प्राप्त करके सम्मानजनक आसन ग्रहण किया, और भगवान के अन्य संगी भी उचित सम्मान पाकर विविध स्थानों पर बैठ गए। तब भगवान अपनी बुआ महारानी कुंती को देखने गए। वे उनके समक्ष झुके और उन्होंने उनका आलिंगन किया, तो अति स्नेह से उनकी आंखें नम हो गई। भगवान कृष्ण ने उनसे तथा उनकी पुत्रवधू द्रौपदी से उनकी कुशलता पूछी, और उन्होंने भगवान से उनके संबंधियों द्वारका के विषय में पूछा। महारानी कुंती प्रेम से इतनी अभिभूत हो गईं कि उनका गला रुद्ध हो गया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उन तमाम कष्टों का स्मरण किया जिसे उन्होंने तथा उनके पुत्रों ने सहा था। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, जो अपने भक्तों के समक्ष उनका कष्ट भगाने के लिए प्रकट होते हैं। महारानी कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हमारी कुशल मंगल तो तभी आश्वस्त हो गई जब आपने अपने संबंधियों का अर्थात हमारा स्मरण किया और मेरे भाई अक्रूर को हमारे पास भेजकर हमें अपना संरक्षण प्रदान किया। आप, जो कि ब्रह्मांड के शुभचिंतक, मित्र एवं परमात्मा हैं, उनके लिए अपना तथा पराया का कोई मोह नहीं रहता, तो भी सबों के हृदयों में निवास करने वाले आप उनके कष्टों को समूल नष्ट कर देते हैं, जो निरंतर आपका स्मरण करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे परम नियंता, मैं नहीं जानता कि हम मूर्खों ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि आपका दर्शन पा रहे हैं, जिसे बड़े बड़े विरले योगेश्वर ही कर पाते हैं। जब राजा ने भगवान कृष्ण को सबों के साथ रहने का अनुरोध किया, तो वर्षा ऋतु के महीनों में नगर के निवासियों के नेत्रों को आनंद प्रदान करते हुए भगवान सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहते रहे। एक बार बलशाली शत्रुओं का हंता अर्जुन अपना कवच पहनकर हनुमान के से चिन्हित ध्वजा वाले अपने रथ पर सवार होकर अपना धनुष तथा 2 अक्षय तरकस लेकर भगवान कृष्ण के साथ एक विशाल जंगल में शिकार खेलने गया, जो हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। अर्जुन ने अपने बाणों से उस जंगल के बाघों, सुअरों, जंगली भैंसों, रूसों, शरभों, गवियों, गैंडों, श्याम हिरणों, खरगोशों तथा साहियों को बेध डाला। नौकरों का एक दल मारे गए उन पशुओं को राजा युधिष्ठिर के पास ले गया, जो किसी विशेष पर्व पर यज्ञ में अर्पित करने के योग्य थे। तत्पश्चात प्यासे तथा थके होने से अर्जुन यमुना नदी के तट पर गया। दोनों कृष्णों ने वहां स्नान करने के बाद नदी का स्वच्छ जल पिया। तब दोनों महारथियों ने पास ही टहलती एक आकर्षक युवती को देखा। अपने मित्र द्वारा भेजे जाने पर अर्जुन उस असाधारण युवती के पास गए। वह सुंदर, नितंब, उत्तम दांत तथा आकर्षण मुख वाली थी। उन्होंने उससे इस प्रकार पूछा। अर्जुन ने कहा, हे सुंदर कटी वाली, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो और तुम कहाँ से आई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम पति की आकांक्षी हो। हे सुंदरी, मुझसे प्रत्येक बात बतला दो। श्री कालिंदी ने कहा, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं परम सुंदर तथा वरदानी
भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती हूँ और इसलिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ। मैं उनको जो लक्ष्मी देवी के धाम हैं छोड़कर और कोई पति स्वीकार नहीं करूँगी। वे भगवान मुकुंद जो कि अनाथों के आश्रय हैं मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है और मैं अपने पिता द्वारा यमुना जल के भीतर निर्मित भवन में रहती हूँ। मैं भगवान अच्युत से भेंट होने तक यहीं रुकूंगी। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अर्जुन ने ये सारी बातें वासुदेव से बतलाई जो पहले से इनसे अवगत थे। तब भगवान ने कालिंदी को अपने रथ पर चढ़ा लिया और राजा युधिष्ठिर को मिलने वापस चले गए। एक पुरानी घटना बतलाते हुए शुकदेव गोस्वामी ने कहा, पांडवों के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने एक अत्यंत अद्भुत एवं विचित्र नगरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उस नगरी में कुछ समय तक रहते रहे। एक अवसर पर श्री कृष्ण ने अग्नि को दान के रूप में खांडव वन देना चाहा, अतः वे अर्जुन के सारथी बने। हे राजन, अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक धनुष, श्वेत घोड़ों की एक जोड़ी, एक रथ, कभी रिक्त न होने वाले 2 तरकस दिए तथा एक कवच दिया जिसे कोई योद्धा हथियारों से भेद नहीं सकता था। जब मैं दानव अपने मित्र अर्जुन द्वारा अग्नि से बचा लिया गया तो उसने उन्हें एक सभा भवन भेंट किया जिसमें आगे चलकर दुर्योधन को जल के स्थान पर ठोस फर्श का भ्रम होता है। जब अर्जुन तथा अन्य शुभचिंतक संबंधियों एवं मित्रों से विदा लेकर भगवान कृष्ण सात्विकी तथा अपने अन्य परिचरों समेत द्वारका लौट गए, तब परम ऐश्वर्यशाली भगवान ने कालिंदी के साथ उस दिन विवाह कर लिया जिस दिन ऋतु, चंद्र, लग्न एवं सूर्य तथा अन्य ग्रहों की स्थिति इत्यादि सभी शुभ थे। इस तरह उन्होंने अपने भक्तों को परम आनंद प्राप्त किया। विंध्य तथा अनुविंध्य जो अवंती से संयुक्त राजा थे, दुर्योधन के अनुयायी थे। जब स्वयंवर उत्सव में पति चुनने का अवसर आया तो उन्होंने अपनी बहन मित्रवृंदा को कृष्ण का वरण करने से मना किया, यद्यपि वह उनके प्रति अत्यधिक आसक्त थी। हे राजन, अपनी बुआ राजाधिदेवी की पुत्री मित्रवृंदा को प्रतिद्वंदी राजाओं की आंखों के सामने से भगवान कृष्ण बलपूर्वक उठा ले गए। हे राजन, कौशल्य के अत्यंत धार्मिक राजा नग्नजित के एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्या अथवा नाग्नजिती था। जो राजा ब्याने के लिए आते थे उन्हें तब तक विवाह नहीं करने दिया जाता था जब तक वे 30 सींगों वाले 7 बैलों को वश में न कर ले। ये बैल अत्यंत दुष्ट तथा वश में न आने वाले थे और वीरों की गंध की भी सहन नहीं कर सकते थे। जब वैष्णवों के स्वामी भगवान ने उस राजकुमारी के बारे में सुना जो बैलों के विजेता द्वारा जीती जानी थी तो वे विशाल सेना के साथ कौशल्य की राजधानी गए। कौशल का राजा कृष्ण को देखकर हर्षित हुआ। उसने अपने सिंहासन से उठकर तथा प्रतिष्ठित पद एवं पर्याप्त उपहार देकर भगवान कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण ने भी राजा का आदर पूर्वक अभिवादन किया। जब राजा की पुत्री ने देखा कि वह सर्वाधिक उपयुक्त दूल्हा आया है तो उसने तुरंत ही रमापति श्री कृष्ण को पाने की कामना की। उसने प्रार्थना की कि वे मेरे पति बने। यदि मैंने व्रत किए हैं तो पवित्र अग्नि मेरी आशाओं को पूरा करे। देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव तथा विभिन्न लोकों के शासक उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सिरों पर चढ़ाते हैं और जो अपने द्वारा निर्मित धर्म संहिता की रक्षा के लिए विभिन्न कालों में लीलावतार धारण करते हैं, भला वे भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न हो सकेंगे। सर्वप्रथम राजा नग्नजित ने भगवान की समुचित पूजा की और तब उन्हें संबोधित किया, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण हैं, अतः यह तुच्छ व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुनंदन, भगवान प्रसन्न थे और सुविधाजनक आसन स्वीकार करके वे मुस्काए तथा मेघ गर्जना सदृश धीर गंभीर वाणी में राजा से बोले। भगवान ने कहा, हे मनुष्यों के शासक, विद्वान जन धर्म में रत राजवर्य व्यक्ति से याचना करने की निंदा करते हैं, तो भी तुम्हारी मित्रता का इच्छुक मैं तुमसे तुम्हारी कन्या को मांग रहा हूँ, यद्यपि हम बदले में कोई भेंट नहीं दे रहे।
राजा ने कहा, हे प्रभु, भला मेरी पुत्री के लिए आपसे बढ़कर और कौन वर हो सकता है। आप सभी दिव्य गुणों के धाम हैं। आपके शरीर पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती है और वे किसी भी कारण से आपको कभी नहीं छोड़ती। किंतु हे सात्व प्रमुख, अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति सुनिश्चित करने के लिए हमने उसे संभावित वरों के पराक्रम की परीक्षा करने के लिए पहले ही एक शर्त निश्चित की हुई है। हे वीर, इन 7 खूंखार बैलों को वश में करना असंभव है। इन बैलों ने अनेक राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उन्हें परास्त किया है। हे यदुवंशी, यदि आप इन्हें वश में कर लें तो निश्चित रूप से हे श्रीपति, आप ही मेरी पुत्री के उपयुक्त वर होंगे। इन शर्तों को सुनकर भगवान ने अपने वस्त्र कसे, अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित किया और बड़ी आसानी से बैलों को वश में कर लिया। भगवान शौरी ने उन बैलों को बांध लिया जिनका घमंड तथा बल अब टूट चुका था, और उन्हें रस्सियों से इस तरह खींचा जिस तरह कोई बालक खेल में लकड़ी से बने बैलों के खिलौने को खींचता है। तब प्रसन्न तथा चकित राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण को भेंट कर दी। भगवान ने इस अनुरूप दुल्हन को वैदिक विधि के साथ स्वीकार किया। राजकुमारी को भगवान कृष्ण के प्रिय पति के रूप में प्राप्त होने पर राजा की पत्नियों को सर्वाधिक आनंद प्राप्त हुआ और अतीव उत्सव का भाव जाग उठा। गीत तथा वाद्य संगीत और ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद देने की ध्वनियों के साथ साथ शंख, तुरही तथा ढोल बजने लगे। प्रमुदित नर नारियों ने अपने को सुंदर वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत किया। शक्तिशाली राजा नग्नजित ने दहेज के रूप में 10,000 गवें, 3,000 युवा दासियां जो अपने गलों में सोनों के आभूषण पहने थी तथा सुंदर वस्त्रों से अलंकृत थी, 9,000 हाथी, हाथियों के साथ 100 गुना रथ, रथों के साथ 100 गुना घोड़े तथा घोड़ों के साथ 100 गुना नौकर दिए। स्नेह से द्रवीभूत हृदय से कौशल के राजा ने वरवधू को उनके रथ पर बैठा दिया और तब एक विशाल सेना के साथ उन्हें विदा कर दिया। जब स्वयंवर में आए असहिष्णु प्रतिद्वंदी राजाओं ने सारी घटना के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी दुल्हन घर ले जाते समय मार्ग में रोकना चाहा, किंतु जिस तरह इसके पूर्व बैलों ने राजाओं के बल को तोड़ दिया, उसी तरह अब यदु योद्धाओं ने उनके बल को तोड़ दिया था। गांडीव धनुर्धारी अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, अतः उन्होंने उन सारे प्रतिद्वंदियों को भगा दिया जो भगवान पर बाणों की झड़ी लगाए हुए थे। उन्होंने यह सब वैसे ही किया जिस तरह एक सिंह शूद्र पशुओं को खदेड़ देता है। तब यदुओं के प्रधान भगवान देवकी सुत दहेज तथा सत्या को लेकर द्वारका गए और वहां सुख पूर्वक रहने लगे। भद्रा कैकेयी राज्य की राजकुमारी तथा कृष्ण की बुआ श्री श्रुतकीर्ति की पुत्री थी। जब संतर्दन इत्यादि उसके भाइयों ने उसे कृष्ण को भेंट किया तो उन्होंने भद्रा से विवाह कर लिया। तब भगवान ने मद्रराज की कन्या लक्ष्मणा से विवाह किया। कृष्ण अकेले ही उसके स्वयंवर समारोह में गए थे और उसे उसी तरह हर ले आए जिस तरह गरुड़ ने एक बार देवताओं का अमृत चुरा लिया था। भगवान कृष्ण ने इन्हीं के सामान्य अन्य हजारों पत्नियां तब प्राप्त की जब उन्होंने भौमासुर को मारा और उसके द्वारा बंदी बनाई गई सुंदरियों को छुड़ाया। हरे कृष्णा।